तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्य स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, अच्छे और बेहतरीन तरीके से अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तीसरे चैप्टर यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर साल 6 नंबर में पूछे ही पूछे जाते हैं। मतलब कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 6 अंक में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो उनमें से पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। इस तरह के कुल हम 5 क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है तथा 6 कुर्सियों और 10 मेजों का मूल्य रुपया 520 है। तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या डालेंगे? हल हल डालेंगे। उसके बाद हम लगा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि दो चर होंगे x और y। तो हम पहले मानेंगे कि माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है। उसके बाद फिर एक मेज का मूल्य y रुपए। तो हमसे क्या कह रहा है कि 4 कुर्सियों तथा 60 मेजों का, अगर हम पहले समझिए, जैसे एक कुर्सी का मूल्य 10 रुपए है, 4 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? 40 रुपए। क्यों? क्योंकि हमने 10 को 4 से गुणा कर दिया है। उस तरीके से एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है, 4 कुर्सियों का मूल्य 4x नहीं होगा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बड़ा लिखूंगा तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं, प्रश्नानुसार हिंदी में लिखते हैं। प्रश्नानुसार। ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। उसके बाद हमारी ये जो तथा की पहले वाली है, यहां तक ये हमारी पहली शर्त है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रथम शर्तानुसार में क्या कह रहा है कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य। तो 4 कुर्सियों का मूल्य 4x और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए। अगर हम इसको जोड़ेंगे नहीं तो हमारा ये नहीं निकलेगा, इसलिए 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 360 रुपए आएगा। 7 मेजों यानी कि 7y बराबर में 360 रुपए। ये समीकरण बन जाएगा हमारा 1। ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? 4 कुर्सी था इसलिए 4x, 7 मेज था इसलिए 7y, और इन दोनों का मूल्य मिलाकर के था 360, इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया हमने। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्नानुसार वो द्वितीय शर्तानुसार। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है? 6 कुर्सियों और साथ में 10 मेजों का मूल्य। 6 कुर्सियों के यानी कि 6x प्लस 10 मेजों के यानी कि 10y बराबर में 520।
इसको मानेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे नहीं, इसके बगल में करते हैं। तो अब हम इसको चाहे प्रतिस्थापन से कर ले, चाहे फिर हम इसको विलोपन से करें, तो हमारे लिए आसान कौन सी विधि होती है? तो हमारे लिए आसान होती है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि कैसे लगाएंगे इसमें? तो देखो, पहले या तो x वाले को बराबर कर ले या फिर हम y वाले को बराबर कर ले, लेकिन हम देखते हैं कि x वाले को बराबर करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 4 का गुणा अगर 3 से कर दें तो 12 आ जाएगा, 6 का गुणा अगर 2 से कर दें तो 12 आ जाएगा, वहीं 7 का गुणा अगर हम 10 से करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी, वहीं 10 का गुणा हम 7 से करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी। इसलिए हम समीकरण छोटा छोटा लिखेंगे ताकि इसी पेज में हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि इसी पेज में हो जाए। समीकरण 1 है ये, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो अगर हम 3 का गुणा करते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा? 4x की जगह 4 ताई 12x हो जाएगा और 7x की 7y की जगह 7 21y हो जाएगा। और वहीं 336 को हम मतलब 360 को अगर हम गुणा करते हैं 3 से, इसको हम हटा देते हैं, निकल आया चाहते हैं 3 छंग 18 के 8 हासिल आया 1 3 तिक्का 9 1 10 1080 आ रहा है। ठीक है, 1080 आ रहा है, तो 1080। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12x हो जाएगा और प्लस में, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए पसीना रहा, 10y है तो इसका अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 20y हो जाएगा। और बराबर में अगर 520 को हम 2 से गुणा करते हैं तो मेरे हिसाब से 2 0 में 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1040 आ रहा है। ठीक है, 1040 आ रहा है, इसको मानेंगे समीकरण 4। हम इन दोनों को अब आपस में घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर जगह नहीं बच रही है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। आप लोग अच्छे से लिख लेना, घटाने पर तो चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पर प्लस था तो इसलिए माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, हम लाइन खींच देंगे इसके नीचे। तो ये देखिए, ये प्लस है, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये बराबर है, और 21 में से 20 जाएगा तो यानी कि 1 y बचेगा, तो 1 लिखते नहीं है, y बराबर 1080 में से 1040 जाएगा तो 80 में से 40 जाएगा 40, 1000 में से 1000 चले जाएंगे पूरे पूरे, 80 में से 40 जाएगा तो 40 बचेगा। तो हमारा एक मेज का मूल्य 40 रुपए आ गया है। अब हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे इसको, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 40 रखने पर, तो y बराबर 40 जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 4x प्लस 7 गुणे 40 बराबर में 360, 4x और प्लस में 7 चौक 28 280 बराबर में 360, 4x ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 360 माइनस 280। यहाँ पर जगह नहीं बच रही है तो हम क्या करेंगे कि इसको
हम यहाँ पर कर देंगे, इसको हम मिटा देंगे। तो आपने देख लिया होगा, तो हम इसको अब यहाँ पर ये मिटा देते हैं माना, या फिर हम क्वेश्चन मिटा दे क्या, यहाँ से मिटा देते हैं, से मिटा देता हूँ, इतना मिटा देता हूँ जो माना था हमने, इतने में हो जाना चाहिए सवाल को। तो इसको भी मिटा देते हैं जो प्रश्नानुसार लिखा है, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेंगे कि इतने में हमारा आगे का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 360 में से 280 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4x बराबर में 360 में से 280 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 80, और जब x बराबर ये 4 गुणे में इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा तो 4, तो x बराबर 4 × 9 4 और 4 दूना 8 0, यानी कि x बराबर 20। तो हमने क्या देखा कि अतः एक कुर्सी यानी x बराबर 20 रुपए और एक मेज जिसे हमने y माना था तो y बराबर 40 रुपए। तो कुछ इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस लगते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हमारे क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा दूसरा सवाल जो कि है संख्याओं पर आधारित, तो वो क्या कहता है कि एक 2 अंकों की संख्या है तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 121 है। उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, यहाँ पर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो हम पहले आपको एक बात समझा देता हूं कि जैसे कोई 2 अंकों की संख्या यानी कि 23 है, तो इसमें ये जो होता है ये 2, ये दहाई होती है और ये 3 इकाई होती है। दहाई यानी कि 20 और इकाई यानी कि 3, तो ये दहाई है और ये इकाई है, ठीक है, ये दहाई है और ये इकाई है। जैसे कि 11 है तो इसमें ये दहाई है और इधर वाला एक इकाई है, ठीक है ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि इधर वाली संख्या दहाई, इधर वाली इकाई। तो हम मानेंगे, पहले लिखेंगे, हल डालेंगे, पहले हल डालेंगे और फिर हम लिखेंगे कि माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था कि प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, एक 2 अंकों की संख्या है। पहले हम इसको मिटा देते, पहले हम संख्या बनाते हैं ना, तभी तो हम पता चलेगा कि 2 अंकों की, 4 अंकों के। पहले हम संख्या बनाते हैं, ये दहाई है, ठीक है। तो दहाई में जो भी संख्या होती है, यानी कि जैसे 23 है, तो जैसे कि 23 है, यहाँ पर हम दहाई की संख्या बनाते हैं, तो जो दहाई की संख्या होती है वो इधर होती है 10y, ठीक है, और प्लस में
जो जैसे 23 है, ठीक है, 23 23 23 है, तो ये किससे मिलकर बनी है? 10 गुणे 2 प्लस 3, तो ये दहाई का अंक है, ठीक है। जब इसमें गुणा होगा तो ये 20 बन जाएगा, प्लस में 3 बन जाएगा। इसी तरह ये है, ये 10 है और ये दहाई का अंक है 2, यानी कि 2 की जगह पर यहाँ पर y है, और प्लस में इकाई का अंक यानी कि x। तो ये हमारी संख्या बन जाती है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि संख्या बराबर 10y प्लस x, ठीक है। आपको ये समझाने के लिए था, इसलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था, प्रश्नानुसार, ठीक है। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि एक दो अंकों की संख्या यानी कि 10y प्लस x, ठीक है, तथा उसके अंकों को पलटने पर, यानी कि ये y और ये x, इनको पलट देंगे तो हमें संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस y। हमने y को x की जगह पर कर दिया है और x को y की जगह पर कर दिया है, ठीक है। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, इसलिए हम इनको जोड़ देंगे। योग कितना है? 121। कुछ इस तरीके बनती है। ये संख्या है हमारी, ये वाली, उसको पलटने पर यानी कि संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी कि x की जगह पर y है और y की जगह पर x है, ठीक है। इनका योग 121 है। अब हम देखेंगे कि प्लस का x है और यहाँ पर प्लस का 10x है, तो ये मिलकर हो जाएंगे 11x, और 10 का प्लस का y है और प्लस का 10y और प्लस का y, तो इसलिए ये हो जाएंगे 11y बराबर में 121, ठीक है। अब इनमें से हम जैसे 11 निकाल लें तो 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y बराबर 121। अब हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब x प्लस y, ये 11 इधर गुणे में है, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो बराबर में 121 बटे 11, तो 11 कन्नम 11 और एक इधर जाएगा तो 11 कन्नम 11, यानी कि 11 बार में कटेगा। x प्लस वाई बराबर 11, तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समीकरण बनाते हैं हम। सॉरी हमने यहाँ पर नहीं लिखा कि प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, ये मैं लिखने को भूल गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार यानी कि दूसरी शर्त के अनुसार, ये सा है, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या? उसके दोनों अंकों का अंतर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जैसे 2 और 5 का अंतर कितना है? यहाँ पर 3 का अंतर, 3 4 5। कैसे निकला? जब हमने 5 में से 2 को घटाया तब यहाँ पर हमारा 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अंतर होता है कि दो संख्याएं होती है, उनका अंतर निकालने के लिए हम उनमें से मतलब घटा देते हैं। तो दो संख्याओं का दोनों अंकों का अंतर, यहाँ पर दोनों कौन कौन से हैं? x है और y है, ठीक है। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 3 है, अंतर 3 है, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर पहले समीकरण को इसके नीचे लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण, फिर उसी तरह से हम कर लेंगे, हम विलोपन विधि से करेंगे क्योंकि ये विधि, इस विधि से जल्दी आंसर निकल आता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से जोड़ने पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखा हमने कि चिन्ह असमान है। समीकरण को
समीकरण में जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे इनको तो क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर में 11 और नीचे x माइनस वाई बराबर में 3। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था। ठीक है, हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो ये कट जाएंगे वाई वाई, यहाँ पर बचेगा 2x क्योंकि ये x x दोनों प्लस के इसलिए जुड़ जाएंगे और बराबर में 11 और 3 जुड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। x बराबर हमारा आ गया है 2, 2 का नम 2, 2 7 14, क्योंकि ये गुणे में धर जाएगा बटे में, 2 से 14 कटेगा तो 7 आएगा, तो x बराबर हमारा 7 आ गया है। तो अब हम इसके अगले आंसर के लिए y का मान निकालने के लिए हम इसको मिटा देंगे, यहाँ पर जो लिखा है चैप्टर से हम मिटा देंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देंगे जिससे कि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ठीक है, अब हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि समीकरण नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 में या फिर 2 में, हम 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम x बराबर 7 रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा कि x की जगह 7 हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा बराबर में 11 हो जाएगा, तो y बराबर, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो y 11 माइनस 7 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4, क्योंकि 11 में से 7 जाते हैं तो बचता है 4, तो इसलिए हमारी संख्या हो जाएगी, जो संख्या में हम ये जो संख्या है 10y प्लस x, इसमें हम x और y का मान रख देंगे तो हमारी संख्या निकल आएगी। तो हम रखेंगे 10 गुणे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या बराबर 10 गुणे 4 प्लस 7 और कॉमा में 10 गुणे 7 प्लस 4, क्योंकि अगर हम इसको पलटेंगे तो ये संख्याएं बदल जाती हैं, तो इसलिए 10 गुणे 4 आएगा 40 और 40 में 7 जुड़ेगा तो हो जाएगा 47, और इधर 10 गुणे 7 आएगा 70 और 70 में 4 जुड़ जाएगा तो 74। तो हमारी दो संख्याएं निकल कर आती हैं इससे कि एक संख्या हो गई हमारी 47 और दूसरी संख्या हो गई हमारी 74। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं एक सवाल इसी तरीके का और बताने जा रहा हूँ। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि दूसरे क्वेश्चन की ही तरह है, तो वो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या है और उन दोनों का योग 165 है तथा उसके अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या बताओ। तो हम सेम उसी तरीके से हम करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम डालेंगे यहाँ पर हल, नहीं पहले हम लिखेंगे माना पहले हम लिखेंगे माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y है, तो संख्या हमारी क्या बन जाती है, तो हमारी संख्या जो हमारी संख्या है वो बन जाती है, क्या बन जाती है कि 10y यानी कि 10y प्लस x। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर हल। अब हमने हल करना शुरू किया है, अभी तक हम तो माना लिख रहे थे यानी कि हम मान रहे थे कि कौन कौन सी संख्या होंगी। तो हम हल में क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे हल में सबसे पहले प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार
अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हम प्रश्नानुसार क्या देखेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी कि प्रथम शर्तानुसार, यानी कि पहले शर्त के अनुसार, यानी कि उसके अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्तानुसार में एक 2 अंकों से बनी संख्या है, यानी कि 10y प्लस एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, 10y प्लस एक्स। और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। इसके अगर हम अंकों को पलट देंगे तो हमारा 10x प्लस वाई हो जाएगा। इसका बड़ा योग कितना आ रहा है, 165, यानी 165। अब इनको अगर हम जोड़ देंगे तो ये x है, ये जुड़ जाएंगे तो 11x, यानी कि 11x, और प्लस में 11y हो जाएगा, बराबर में 165 हो जाएगा। 11 ठीक है, हम इन दोनों में से 11 को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस वाई बराबर में 165। x प्लस वाई बराबर में 165 के बटे में 11, क्योंकि ये गुणा में दर जाएगा बटे में। 11 से अगर हम 165 को काटेंगे तो 11 16 में जाएगा, तो एक बार में जाएगा। ठीक है, एक बार में जाएगा। यहाँ पर से 5 हासिल बचेगा, 5 इसमें जाएगा तो 55 हो जाएगा, तो 11 पचे 55। तो x प्लस वाई बराबर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 15। तो हम इसको क्या मानेंगे, तो हम इसे मानेंगे समीकरण 1। समझ गए। अब हम इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ से लाइन खींचते हैं। ठीक है, हमने लाइन खींच लिया है। अब हम यहाँ पर भी लाइन खींच देते हैं एक। ठीक है, अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्ता अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार हम क्या लिखेंगे कि संख्या के अंकों का अंतर 3 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण 2 मान लेंगे इसे। फिर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 15, समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर में 3, समीकरण 2। ठीक है, इनको जोड़ेंगे अगर हम, तो आप लोग जानते हैं कि जोड़ने में कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों के चिन्ह प्लस हैं, और ये 15 3 18 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से 9 निकल आएगा, क्योंकि ये 2 है, गुणा में दर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे समीकरण, पिछली बार हमने समीकरण 1 में रखा था, अब की बार समीकरण 2 में हम x बराबर, समीकरण 2 में x बराबर 9 रखने पर, समीकरण 2 में अगर हम x बराबर 9 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो समीकरण 2 ये है, तो x बराबर हम 9 रखेंगे, माइनस में y बराबर में 3, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस y बराबर 3 माइनस का 9 माइनस का y बराबर माइनस का 6, क्योंकि ये घटेगा, ये असमान चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, तो -6, माइनस 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 कट जाएंगे, तो y बराबर हमारा 6 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अब हम निकालेंगे संख्या, तो संख्या बराबर, एक तरफ हम लिखेंगे कि 10 गुणे
y कितना है, यहाँ पे हमने निकाला था संख्या 10y प्लस x, तो 10y 6 है और प्लस में x कितना है, तो x है हमारा 9 और कॉमा लगाएंगे। हम ये वाली संख्या उतारेंगे जो हमने ये लिखी थी। 10x कितना है, x है हमारा 9 और y कितना है, y है हमारा 6। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 10 गुणे 6 बराबर 60 प्लस 9 10 गुणे 9 बराबर 90 प्लस 6। यहाँ पर हमारा आ रहा है 69 और यहाँ पर आ रहा है 96। तो हमारी जो दो संख्याएं 69 और 96 हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से संख्याओं पर आधारित हमने आपको दो सवाल बताए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो उम्र वाले सवाल आते हैं उनकी ओर। हमारा तीसरा जो सवाल है वो उम्र पर आधारित सवाल है, जिससे कि रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उम्र वाले सवाल कैसे होते हैं, कहता है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी से 2 गुनी थी तथा 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की उम्र से 3 गुनी थी। ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए, जब भी हमसे कहेगा 10 वर्ष बाद तो उसमें हम जोड़ेंगे, ठीक है। जब भी हमसे बाद में कहेगा तो उसमें जोड़ेंगे, जब भी हमसे पहले कहेगा तो हम उसमें घटा देंगे, ठीक है। और जब भी गुना कहेगा तो उसमें हम गुणा कर देंगे और जब भी अधिक कहेगा उसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहता है 10 वर्ष बाद, तो हम पहले लिखेंगे क्या, माना ए की वर्तमान यानी कि इस समय की आयु वर्तमान आयु x वर्ष, क्योंकि अभी तो हमको पता नहीं कितने साल का है वो कितने का नहीं है, तो हम x मानते हैं। और b की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। अब x और y की मान लिए हैं। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार अब यहाँ पर फर्स्ट डाल देते हैं, आप लोग समझ लेना कि ये प्रथम शर्तानुसार है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद, यानी कि प्लस 10 करेंगे किसकी, 10 वर्ष बाद x की आयु b से a की आयु b से 2 गुनी थी। 10 वर्ष बाद दोनों में जोड़ेंगे, x प्लस 10 और y प्लस 10, ठीक है, बराबर में लगाएंगे। 10 वर्ष बाद a की आयु b की b से 2 गुनी थी, मतलब ये तो 2 गुनी थी ही, ये तो इसकी 2 गुनी ये है, लेकिन अगर हम इसको बराबर करेंगे, बराबर करना चाहते हैं, ये तो 2 गुना है ही इसका। अगर हम बराबर करेंगे तो या तो इसमें 2 का भाग दे देंगे या फिर इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। तो हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तब ये बराबर, क्योंकि ये इसका 2 गुना है, लेकिन ये इस मतलब कि ध्यान समझे, ये जो है इसका 2 गुना है, ठीक है, और ये इसका आधा है, ठीक है। अगर हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो या तो इसमें हम 2 का भाग दे दें या फिर इसमें हम 2 का गुणा कर दें, तो 2 का गुणा करना ज्यादा आसान होगा। तो क्या कहता है a की आयु b की आयु से 2 गुनी थी, इसकी हमने कर दी, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब हम करेंगे x प्लस 10 और इसमें 2 का गुणा होगा तो 2i प्लस का 10, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस के हो जाएगा, ये प्लस का 2i इधर आएगा माइनस का 2i हो जाएगा। x माइनस 2i बराबर में 0, क्योंकि 10 से 10 घट जाएगा तो 0 बचेगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा।
तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 5 वर्ष पहले, मैंने अभी पहले आपको पहले ही बता दिया, जब पहले कहेगा तो हम माइनस करेंगे, जब बाद कहेगा तो हम प्लस करेंगे। 5 वर्ष पहले कह रहा है, तब यहाँ पर दोनों में से x - 5 बराबर में y - 5। ठीक है, अब ये हो गया 5 वर्ष पहले की बात। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, इसकी तो थी ही, अब इसको कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसकी आयु इसकी 3 गुनी है। अगर हम इनको दोनों को बराबर करना चाहते हैं, या तो इसको 3 से भाग दे दें, या तो इसमें 3 का गुणा कर दे, तो हम 3 का इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, x - 5 बराबर में 3y - 15। यहाँ पर गलत हो गया, थोड़ा सा जल्दीबाजी में थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूल जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ पर गलत हुआ है। देखिए आप, जब हम इसका 2 का गुणा करेंगे तो x + 10, ये तो तय ही 2y हो जाएगा, प्लस में जब 2 का गुणा 10 में होगा तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पर गलत हुआ था, तो x ये माइनस प्लस का इधर आएगा, माइनस का 2y, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर में 10। x - 2y बराबर में 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाता है। अब हम द्वितीय शर्तानुसार क्या देखेंगे कि द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है, 5 वर्ष पहले यानी कि x - 5 और y - 5, इसकी आयु इसकी 3 गुनी है, तो इसलिए हम इसको 3 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर x - 5 बराबर 3y - 15, क्योंकि 3 गुणा होगा तो 15 हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ पर इधर कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर हम इसको 3 गुना कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये x है, ये प्लस का 3y है, जब इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, उधर माइनस का 15 और प्लस का 5, तो यहाँ पर x - 3y तो बराबर में हो जाएगा हमारा, यहाँ पर माइनस, ये प्लस माइनस है तो ये घट जाएंगे, और चिन्ह हमेशा बड़े का लगता है, -10 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि समीकरण 2 बन चुका है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने देखा यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इनको दोनों का गुणा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको घटाने पर कर देंगे। तो समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 से घटाने पर, जब हम 1 को 2 से घटाएंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, कुछ ऐसा निकलेगा कि समीकरण 1 को 2 से घटाने पर x - 3y बराबर में -10, समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x - 2y बराबर में 10। जब भी हम संख्याओं को घटाते हैं, हमने कई बार पहले भी देख चुके हैं कि चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं, माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाता है, ये कट जाएंगे, माइनस प्लस थे, ये प्लस और माइनस है, ये बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह लगेगा -y बराबर, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर हमारा 20 आ गया है। ठीक है, यानी कि y बराबर 20 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में y बराबर 20 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में जब हम y बराबर 20 रखेंगे तो क्या होगा कि x - 2 गुणे 20 बराबर में 10, x - 40 बराबर में 10, x बराबर में माइनस को उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा,
10 + 40, तो x बराबर 50 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए की आयु वर्तमान आयु यानी कि इस समय की आयु, ए की वर्तमान आयु बराबर ए की हमने क्या मानी थी, x मानी, तो x बराबर 50 वर्ष। ठीक है। और b की वर्तमान आयु बराबर, हमने b की आयु को y माना था, तो y बराबर 20 वर्ष। कुछ इस तरीके से हमारे आयु पर आधारित सवाल लगते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो मैं दूसरा सवाल इसी में का बताने जा रहा हूँ। हमारा पांचवा सवाल, जो कि पहले चौथे वाले सवाल की तरह है, वो जो कि उम्र पर ही आधारित है। तो हमारा पांचवा सवाल ये है कि 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुना था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, मान लेते हैं कि माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, क्योंकि अभी हमको तो पता ही नहीं है कितनी वर्ष है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, पहले हम लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, 6 वर्ष बाद, यानी कि दोनों की आयु में हम 6 वर्ष बढ़ा देंगे और बराबर में y + 6, और 6 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। इसकी तो है ही इसकी तो होगी ही होगी, लेकिन इसकी आयु को हम 3 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा इधर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं x + 6 और बराबर में y + 6। ठीक है, यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर x + 6 बराबर में 3y + 6 त्रिक 18, तो x ये प्लस का इधर आएगा -3y, और ये प्लस का उधर जाएगा तो 18 - 6, यानी कि x - 3y बराबर 12। तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड कंडीशन के अनुसार, मतलब कि द्वितीय शर्तानुसार हमें क्या देखने को मिलता है। दूसरी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कि 3 वर्ष पहले, यानी कि दोनों के आयु में हम 3 वर्ष घटा देंगे, x - 3 और y - 3। पहले वह अपने पुत्र, यानी कि यह व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 9 गुना था। ये तो 9 गुना था ही, इसको भी हम 9 गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, तो x - 3 बराबर में 9y - 9 त्रिक 27, और ये इधर आएगा, तो x - 9y बराबर में जब 3 से घटेगा तो 24 बचेगा, ये माइनस का, इसलिए चिन्ह बड़े की संख्या का लगेगा। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, अब हम इसमें से इसको घटा देंगे,
ठीक है, तो x माइनस 3y बराबर में 12, समीकरण 1। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या होता है, संख्याओं के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ पर प्लस है माइनस, माइनस है प्लस और प्लस है माइनस। तो यहाँ पर ये जो होंगे कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये 6 में से 3 जाएगा तो वो 9 में से 3 जाएगा तो 6y, और ये माइनस का है इसलिए माइनस, बराबर में 12 और 24 36 हो जाएंगे, माइनस का 36, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 का 9 6, 6 6 36, तो y बराबर 6 आ गया है। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण हम 1 में रख देते हैं, में y बराबर 6 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y बराबर 6 रखने पर, तो y बराबर 6 रखेंगे हम समीकरण 1 में, तो x माइनस 3 गुणे 6 बराबर 12, तो x 6 3 18 बराबर में, जब 18 माइनस के उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 12 प्लस 18, x बराबर 30 आ गया है। तो हमने क्या देखा कि जो पिता की आयु है, पिता की वर्तमान आयु बराबर, यानी कि पिता की वर्तमान आयु x बराबर 30 वर्ष, 30 वर्ष और 6 36, ठीक है, 24 36 है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 6 वर्ष। तो हमारे आयु वाले सवाल कुछ इस तरीके से होते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल था इस वीडियो का। तो अगर आपको मैंने जो सवाल समझाए हैं, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, सवाल आपको समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और कक्षा 10वीं में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सभी विषयों को पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, मैं केवल ध्यान रखिए कि केवल मैं इस चैनल पर मैथ ही नहीं बल्कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस भी पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा मैथ का सिलेबस खत्म कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कक्षा 10वीं के हर दोस्त तक ये वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, अच्छे रहना, स्वस्थ रहना और बेहतरीन तरीके से आप अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को करते रहना।